अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपका मेरा हम सब का हामी और नासिर हो। व्यूवर्स, आज का व्लॉग इंतहाई मुख्तसर करूँगा। मेरे मिठन कोट में एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या इस अब से कुछ देर पहले पेश आया है। इमरान नामी नौजवान ने अपनी वालदा, वालिद, भाई और भाभी को फायर मारे और उसके बाद उसने अपने आप को फायर मारने के बाद अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया है। अभी तक इमरान के वालिद ठीक हैं, ज़िंदा हैं, हयात हैं, वो रहीमिया खान रेफ़र हो चुके हैं। उसकी वालदा ठीक हैं, वो राजनपुर हॉस्पिटल में हैं और उसका भाई और भाभी वो भी ठीक हैं, लेकिन उनको भी मुल्तान रेफ़र कर दिया गया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन चारों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इमरान अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर चुका है। व्यूवर्स, उलमा कराम के पास भी गया, सबके पास गया कि अल्लाह पाक बार बार कुरान में सब्र की बात करता है, सब्र की बात करता है, सब्र की बात करता है। सब्र सब्र सब्र। छोटी छोटी रंजिशें, ख़ानदानी रंजिशें इंसान के दिल में पलती रहती हैं, लेकिन इंसान को अल्लाह पाक की बात को पकड़ के ज़ोर से रखना चाहिए कि हमेशा सब्र और इस्तकामत से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। अब देखें कि इमरान अपने साथ क्या ले गया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ले गया। पूरी दुनिया उस पर लानत कर रही है कि उसने अपने माँ बाप, अपने भाई भाभी के साथ क्या किया, और मज़ीद भी वो आगे क्या करता। ये तो शुक्र है कि बहुत सारे लोग अपने आप को महफूज कर गए, तो उसका इरादा तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ही लग रहा था कि वो अपनी फैमिली में क्या करता। ख़ानदानी रंजिशें बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चली गई। इस वक्त इमरान के 5 बच्चों को मैंने देखा, मुझसे अपने आप को ना संभाला गया, ना मैं इस वक्त आपके सामने बयान कर सकता हूँ। इतने मासूम प्यारे बच्चे, उनकी धाड़ें, उन बेचारों का क्या कसूर था? कम से कम इंसान एक बार तो सोच ले कि ऐसा कदम उठाने से कितनी जिंदगियां वो तबाह कर रहा है। आपसे यही कहूँगा कि काइंडली प्लीज़ कुरान मजीद पढ़ें, कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ें, और मैंने उलमा कराम से भी रिक्वेस्ट की कि काइंडली प्लीज़ अपने बयानात में सब्र 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 बताएं नौजवानों को कि सब्र के बारे में अल्लाह पाक ने कितना कुछ कहा है और इस सब्र से कितना फ़ायदा हो सकता है। तो मैंने कहा कि ये पूरी सूरत हाल भी आपके सामने रख दूँ और अपने जज्बात भी आपके सामने रख दूँ। दिल बहुत रंजीदा है। मेरे मिठन कोट का वाक़या है, तो मुझसे पूरी तरह बयान नहीं हो रहा, लेकिन मैं अपने इदारों को सलाम पेश करूँगा, DPO साहब को, पंजाब पुलिस को, रेस्क्यू 1122 को, जिन्होंने बर वक्त पहुँचकर इस पूरे मामला को संभाला। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी बर वक्त कार्रवाई की वजह से जो 4 लोग इस वक्त ज़िंदा हैं, वो इनकी तगोदो है कि इन पंजाब पुलिस वालों की और रेस्क्यू 1122 वालों की फौरी रिस्पॉन्स की वजह है कि वो 4 लोग इस वक्त ज़िंदा हैं। और अल्लाह पाक से आप भी, मैं भी, हम सब दुआ करें कि अल्लाह पाक उन सबको हयाती और लंबी ज़िंदगी दे। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। कोई गलती कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देंगे। मेरे मिठन कोट और वसेब का वाक़या है, तो मैं सिवाय रोने के, दुख करने के और आपको ये कहने के कि काइंडली सब्र करें, सिर्फ सब्र करें। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी सब्र, मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी सब्र किया था। प्लीज़ सब्र को थाम के रखें, इस्तकामत को थाम के रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव करें, अच्छा सोचें, हर एक से मोहब्बत प्यार बांटें। सब कुछ यहीं रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना। अब वो इमरान क्या लेके जाएगा साथ? उसके 4 बच्चों की आगे ज़िंदगी, कितने घर वो उजाड़ गया है। ये देखें, ये एक हमारे सामने मिसाल है। अल्लाह पाक मेरा, आपका, हम सब का और इमरान के वालदैन, भाई और भाभी का हामी और नासिर, और उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। और हमारे इदारे जिन्होंने फौरी वक्ती तौर पे पंजाब पुलिस, DPO साहब, DSP साहब ने फौरी तौर पे रिस्पॉन्स दिया और रेस्क्यू 1122 ने फौरी तौर पे रिस्पॉन्स दिया। अल्लाह पाक इनका भी हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।
آمین سم آمین.